राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी? आज हमें फिर बाबा ने बोला कि जाओ और शायद किसी को सुनने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें नवरात्रि चल रही हैं जैसा आप सभी को पता है, और इस नवरात्रि के टाइम पर हमें जो इंसाइट मिली हमने उसको इग्नोर भी किया कि शायद हमारे इस चैनल पर इस टाइप से हमें शेयर नहीं करना चाहिए। बट बार बार एक ही गाइडेंस का आना और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। और हम यहाँ बात करने आए हैं मदर हीलिंग की, हम यहाँ बात करने आए हैं वूम्ब हीलिंग की। और हमारे कुछ रियलाइजेशंस हैं, हमारे कुछ एक्सपीरियंस हैं जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया, जिसने हमारी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज लेकर आया। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हीलिंग्स तो हम कर ही रहे थे इतने टाइम से। पर कहते हैं कि हर एक टाइम पर अगर एक भी इशू आप अपना हील कर देते हैं तो उससे जो आपके अंदर पावर और जो स्ट्रेंथ आती है ना, उसके बाद आपकी लाइफ सच में चेंज होती है। तो ये हीलिंग थी जब हम अपनी गुरु माँ के पास में गए उनसे मिलने के लिए, और उनके हीलिंग कैंप में। एंड वहाँ से उनके साथ में मिलने के बाद में हमें बहुत सारी चीज़ें रियलाइज हुई धीरे 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 धीरे, एक मदर को लेकर कि मदर क्या होती है। जैसे हम देखते हैं कि मदर, अगर हम देवी माँ को भी देखते हैं, अगर हम नौ दुर्गा की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन सबसे पहले आता है ना। प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, पावर, लव, ये सारी चीज़ें आती हैं, कंपैशन। पर क्या हमने इन सारे वर्ड्स को जो भी हम उनके लिए फील करते हैं, देखते हैं, क्या उनको जिया है? हम उनसे प्रोटेक्शन मांगते हैं, दुर्गा कवच करते हैं, है ना, मांगा। अपने लिए भी हम प्रोटेक्शन शायद उस लेवल पर नहीं करते हैं। हम सोचते कि माँ आकर ही हमें प्रोटेक्ट करते हैं ना, क्योंकि प्रोटेक्शन इज द बाउंड्री, एक हेल्दी बाउंड्री। अगर आपने अपने लिए हेल्दी बाउंड्री बना लिया तो आप प्रोटेक्टेड हैं, और अगर आप उन्हें वही नहीं बनाई तो आप कैसे प्रोटेक्टेड रह सकती हैं? तो कुछ रियलाइजेशन थे मेरी लाइफ के भी। एंड हमारी मम्मा के साथ में हमारा एक कनेक्शन, अच्छा एक प्यारा कनेक्शन है, बट उनके साथ में कहीं ना कहीं हम एक कहते हैं ना कि गैप हमने हमेशा फील किया है। अब वो गैप जो है वो अब जाकर वो फील हुआ है। इतना लविंग उनका नेचर हमारे लिए या फिर और भी सोल्स के लिए, और इतनी स्ट्रेंथ हमने उनके अंदर देखी है, उतना प्रोटेक्शन की जो एनर्जीज जो हम देखते हैं देवी माँ में, वो हमने अपनी मम्मा के अंदर देखी है कि कैसे एक मदर प्रोटेक्ट करती है। वो हमारे अंदर भी है क्योंकि हम भी एक मम्मा हैं। तो प्रोटेक्शन की एनर्जी, और ये हर एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, ये एक हर एक फेमिनिन एनर्जी के अंदर है कि प्रोटेक्शन की एनर्जी। जब अपने बच्चों पर बात आती है तो वो खड़े हो जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। और बच्चों की भी क्या बात है, अगर किसी के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो जरूर डेफिनेटली आप खड़े हो जाते हो कि भाई नहीं, इनके साथ गलत कैसे हो रहा है ना। बेशक आप कुछ नहीं कर सकते तो अंदर प्रेयर करना शुरू कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं ऐसे ही अपने आप से कि भाई इनको प्रोटेक्शन मिले, ऐसा कुछ करने लगेंगे। और अगर डेयरिंग है तो आप निकलती हैं बाहर और लड़ने के लिए, उनको संभालने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने भी देखा अपना बचपन से, हम सुनते आए देवी माँ के बारे में कि जब भी हम पाठ करते हैं तो उसके अंदर भी क्या है कि देवताओं ने उनको मनाया कि चंड मुंड आ गए हैं, महिषासुर आ गया है, तो माँ आओ इनका संहार करो, यानी हमें प्रोटेक्ट करो। ठीक, तो उसी रूप में उनको बुलाया। पर कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें अगर आप खुद एनालाइज करेंगे तो जो मेन की वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, आपने उसको समझा और प्रोटेक्शन के रूप में उनको देखा। पर क्या माँ को आपने स्ट्रेंथ के रूप में कभी देखा उस चीज़ में? अब स्ट्रेंथ भी कैसी, क्योंकि माँ विचर रही थी पर्वत पे, घूम रहे हैं और वहां पर आ जाते हैं अगर चंड मुंड की भाई तुम इतनी सुंदर हो, क्या करोगी इतनी सुंदरता का, जैसे हम पढ़ते हैं अपनी किताब के अंदर। तो वहां वो एक बाउंड्री सेट करती हैं और बोलती हैं, ओ तू कौन है, और अगर तेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है तो लड़कर दिखा। तो ये बहुत प्यारी स्टोरी है, आप सभी को बताई होगा। तो यहाँ ये स्ट्रेंथ थी। अब हम अपने रियलाइजेशन की तरफ आते हैं और चीज़ों को समझते हैं।
अब रियलाइजेशन यहाँ पर क्या था, रियलाइजेशन ये था कि हमने भी देखा जब हम बहुत छोटे थे कि हम बस में जा रहे थे हम लोग, हम अपनी मम्मा पापा के साथ, अपनी छोटी सिस्टर के साथ में, एंड देन कोई पर्सन हमको थोड़ा सा हल्के से मतलब लाइक जैसे घूर रहा है या ऐसा कर रहा था, तो मम्मा ने देख लिया और मम्मा हमारा ऐसे रॉर करके आई है उनकी साइड, ओए, तो लाइक उसको एकदम से हटाया उन्होंने, मतलब पूरी बस के अंदर कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया ऐसा करके। एंड हमने उस टाइम पर अपनी मम्मा को हमारे लिए लड़ते हुए देखा, ठीक। और ये चीज़ हमने अपने अंदर भी फील किया कि सारी ही लेडीज़ ऐसी होती हैं, सभी लेडी अपने बच्चों के लिए ऐसा ही करती हैं। पर बात कहाँ आ जाती है, जब हमारे फादर इन लॉ या जब उनके फादर इन लॉ या फिर हमारे ही फादर इन लॉ थे, तो ये जब यहाँ पर अपनी बात रखने की बात आती है या अपनी मदर इन लॉ के सामने बात रखने की बात आती है, तो कहाँ ये स्ट्रेंथ चल जाती है। जब अपने लिए स्ट्रेंथ लेने की बात आती है तो कहाँ ये चली जाती है, ये स्ट्रेंथ की एनर्जी जो हम दिखाते हैं अपने बच्चों के लिए, ये कहाँ चली जाती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखते हुए अपनी मम्मा को हमने स्ट्रेंथ में देखा, अपनी मम्मा को प्रोटेक्शन में देखा, बट फिर भी वो कनेक्शन, वो जो गैप था वो क्यों बना रहा, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, कभी भी उन्होंने उस चीज को वैसे कंसिडर ही नहीं किया। उन्होंने कभी हमें ये दिखाया नहीं कि मैं अपने लिए भी बहुत स्ट्रांग हूँ। मैंने उनको हमेशा प्रोटेक्शन के रूप में देखा, मेरी प्रोटेक्शन के रूप में, है ना। घर में अन्नपूर्णा के रूप में देखा कि कोई भी गेस्ट आता था तो वो कैसे हेल्प करती थी, ठीक है। वो कैसे, अगर कोई रात को भी आ गया तो वो उठ के खाना बनाती थी। तो सेक्रीफाइस के रूप में और हर एक चीज के में देखा, पर उनकी खुद के लिए स्ट्रेंथ वो हमने नहीं देखी थी। और यही चीजों को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे आगे। हम बहुत ही स्ट्रेंथ वाली गर्ल्स हैं पहले से ही, काफी ज्यादा, पर औरों के लिए तो ये चीजें हमारे फ्रेंड्स भी बोलते हैं, और कि उसको बुला लेते हैं और क्या कहते हैं, वो तो लड़ लेती है सबसे, और हमारा सिर्फ यही रूप सबने देखा। और इसकी वजह से हमें उन्होंने एक कहते हैं ना कि एक नाम भी दे दिया कि भैया ये बहुत चालू है, एंड ये बहुत ही ये तो सबसे बात कर लेती है। और इसका मतलब कई लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया कि ये तो सबसे बात कर लेती है, ये तो लड़ लेती है, ये तो लड़ाका है, ये फलाना ढिंगाना है, मतलब जो भी उनके XYZ कोई बहुत सारी चीजें होती है, तो ये उन्होंने हमें नाम दे दिए थे। तो वो हमको देखते थे कि भाई इसमें तो बड़ी स्ट्रेंथ है, पर उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि वो स्ट्रेंथ थी सिर्फ उन लोगों के लिए। उन लोगों से अगर कोई बदतमीजी से बात कर रहा है, उन लोगों को कभी हेल्प की जरूरत है तो ऑलवेज उठ कर आ जाती है काकुल। बट जब उसको जरूरत है ना, कभी भी नीड हुई है, तो वो अपनी ही स्ट्रेंथ उसने अपने लिए नहीं दिखाई। कोई भी पर्सन अगर हमें कुछ भी बोलकर जा रहा है तो हमने वहां हेल्दी बाउंड्री नहीं रखी है, वहां हमने अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई कि आप हमसे ऐसा नहीं बोल सकते हैं, या अपने लिए हमने स्टैंड नहीं लिया है कभी भी। तो जब हम अपने लिए बात करते हैं तो कहाँ चली जाती हैं ये चीजें। तो यही एक रियलाइजेशन हमने माँ के पास जब हम गए, अपनी गुरु माँ के पास में, तो ये रियलाइजेशन हमको वहां से ही हुआ जब हमने उनको अपने सारे काम खुद करते हुए देखा, उनको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रांग हमने उनको देखा। हम तब तक अपनी मम्मा के साथ में अपने रिलेशनशिप को समझ नहीं पा रहे थे कि मम्मा के साथ में वो हमारे लिए ऐसा कुछ गलत नहीं करती है, हमारे लिए वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है या गलत शब्दों का यूज किया है। फिर भी हम ये बॉन्ड क्यों नहीं उनके साथ बना पा रहे हैं, क्यों हमें नहीं कंफर्टेबल लग रहा, क्यों हमें उनके अंदर कुछ कमी नजर आती है। तो देन वहां से आने के बाद हमने समझा कि ये जो स्ट्रेंथ की कमी थी, अपने लिए स्टैंड ना लेना, ये सारी चीजें ही हमें उनसे नहीं कनेक्ट करती थी। बच्चे जो देखते हैं छोटे सी ही एज में, उन्होंने देखा कि हमारी मम्मा वैसे सबके लिए बात कर लेती, पर अपने लिए क्यों नहीं करती हैं बात, है ना। अपनी स्ट्रेंथ की बारी आती है तो तुम्हारे दादाजी ये करते हैं, तुम्हारी दादी ये करती है, तुम्हारे पापा ये करते हैं। तो ये क्यों होता है कि उनकी वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारा पीस ऑफ माइंड कैसे डिस्टर्ब हो सकता है। छोटा बच्चा है, छोटा माइंड है, जो भी है, पर उनको फीलिंग्स, इमोशंस सब समझ में आते हैं।
वो देख पाते हैं। और यही यही मेरे साथ हुआ। मैं देख पा रही थी वो चीज़ें, बेशक मुझे नहीं पता था कि इसको स्ट्रेंथ कहते हैं, इसको अपने लिए खड़े होना कहते हैं, इसको अपने लिए बाउंड्री सेट करना कहते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था। बट वहाँ से आने के बाद हमने ये रियलाइज़ किया, हम बहुत इमोशनली ट्रॉमा से गुजर रहे थे। और एक हमें हमें पता था कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हमें पता था कि हम स्ट्रांग हैं, और हमें पर उस स्ट्रांगनेस का, जो हम स्ट्रांग हैं, जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, उसका यूज़ कैसे करना है ये हमें बिल्कुल नहीं पता था। हमने कभी उसको चैनल ही नहीं किया था, कभी हमने उसको जिया ही नहीं था, वो हमने कहीं देखी ही नहीं थी कि उसका यूज़ कैसे करते हैं, अपने लिए अपनी ही पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये हमें पता ही नहीं था। एंड हमें 1.5 साल हो जाएगा, हमारे हस्बैंड हमसे दूर रहते हैं ऑफिस वर्क की वजह से। एंड ये जो 1.5 साल का टाइम था, ये हमारे लिए बहुत ही, कहते हैं ना कि एक बिल्कुल लाइफ चेंजिंग वाला टाइम, बिकॉज हम नहीं रहते हैं, कभी भी हम बचपन से रहे ही नहीं है, ये अकेले रहने का डर हमारे अंदर पहले से ही था। देन और शायद इसी टाइम पर हमारी ये जो फेमिनिन एनर्जी, ये जो मदर हीलिंग होनी थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी होनी। तो सब डिवाइन के ही प्लान होते हैं। तब हमने चैनल किया अपने अंदर की इस स्ट्रेंथ की एनर्जी को, तब हमने चैनल किया उस हेल्दी बाउंड्री को कि मेरे लिए पहले मैं हूँ, मैं प्रोटेक्ट कर रही थी। ठीक, जब हमारे हस्बैंड गए, उनका शिफ्ट हुआ, उनका ट्रांसफ़र हुआ, हमने माइंड अपना हमारा सेट कैसे था कि यस, मेरे बच्चों को मुझे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, ओके, मेरा पेट है उसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, घर है अच्छे से हमें बड़ी जिम्मेवारी के साथ में रहना है। हम ऐसा मतलब बहुत जैसे अपने आप को एक जिम्मेवार मदर के रूप में, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मम्मा होती क्या है ना, लेडी होती क्या है, वो केयरिंग है, वो नर्चरिंग है, वो प्रोटेक्टिव है। पर वो स्ट्रेंथ बाहर से हम इतना स्ट्रेंथ दिखा रहे थे कि बस हम लड़ जाएंगे, ऐसा कि कोई रोक नहीं सकता है, हम बहुत स्ट्रेंथ के साथ में रहेंगे। पर वो स्ट्रेंथ भी किसके लिए थी? वो स्ट्रेंथ भी बच्चों के लिए थी कि अगर मेरे हस्बैंड वहाँ पर हैं तो मैं अपने बच्चों को कुछ भी आँच ना आने दूँ, किसी भी तरीके की, उनका स्कूल का काम है या फिर कहीं बाहर, मेरा खुद का भी आपको पता है कि कैंडल बिजनेस है, ये है, मैं टैरो रीडिंग, मतलब मेरे खुद की भी स्पिरिचुअल वर्क हैं इतने सारे, उन सबको करना था। पर अंदर से फिर भी एक वो स्ट्रेंथ नहीं थी। जैसे बाहर से मैं ये कर रही थी और अपने अंदर मैंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया था। ये मैं बाहर के लिए, सबके लिए स्टैंड ले रही थी, पर अपने लिए नहीं लिया मैंने स्टैंड। इसमें मेरा स्टैंड कहाँ है, आप खुद ही बताइए। मैं अपने लिए क्या स्टैंड ले रही हूँ यहाँ पर? ये तो मैंने एक कवच ओढ़ लिया ना, एक नारियल के जैसा, कि बाहर से मैं सख्त हूँ और अंदर तो मैंने कुछ हील ही नहीं किया आपने, है ना। तो अपनी पावर को मैंने क्लेम नहीं किया। ये बाहर से सब कुछ सही करते हुए भी क्यों मैं अंदर से इतना सैड फील कर रही थी, क्यों मैं अंदर से इतना टूटा हुआ फील कर रही थी, क्यों मैं उठकर चल नहीं पा रही थी। जरा सा भी कुछ ट्रॉमा अगर हल्का सा भी हो जाता था तो क्यों वो मुझे इतना डिस्टर्ब कर देता था कि हाय कुछ गलत तो नहीं हो गया, इसको मैं कैसे सही करूँ। एंड देन ये टाइम था उसी रियलाइजेशन का, जब हमने मेडिटेशन में बैठे और हमारे सामने रिकॉल होने लगी अपनी मम्मा, और हमने उनकी वो पिक्चर देखी जहाँ वो हमारे लिए स्टैंड ले रही थी। हमने उनकी वो पिक्चर देखी जहाँ वो अपने पति के लिए स्टैंड ले रही थी। जब हमारे पापा पर कुछ लोगों ने अटैक किया था, मेरी मम्मा एक स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं कि प्रोटेक्शन की जैसा आगे आई और रेडी थी वो हर लड़ाई लड़ने के लिए अकेले से। बट अपने लिए तो नहीं उन्होंने कभी भी चीज़ों को ओके किया। अपने लिए उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मुझे ये पसंद है खाने में। वो सारी चीज़ें रिकॉल होने लगी और फिर वो गैप था, जो गैप हम देखते आए थे इतने दिनों से, जो हमें समझ में नहीं आता था कि ये गैप क्या है। तो वो गैप हमारी पकड़ में आया, क्योंकि जब हम अपनी गुरु माँ के पास गए, वहाँ हमने देखा हमारी गुरु माँ अपनी पूरी पावर लगा रही है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर, हर एक लेवल पर वो हमारे लिए काम कर रही है ना। और वो अपना भी ध्यान रख रही हैं,
ऐसा नहीं था कि वो अपना ध्यान नहीं रख रही हैं। हमने उन्हें अपना ध्यान रखते हुए देखा, हमने उन्हें हमारा ध्यान रखते हुए देखा। माँ के साथ हम थोड़ी दूर तक वॉक पर गए, हमें गंगा जी जाना था। माँ हमारे साथ में चली, हमने उनका वो प्रोटेक्शन का रूप देखा कि हम रोड पर चल रहे थे। बेशक वो हमसे एज में काफ़ी छोटी हैं और अभी अनमैरिड हैं, बट उन्होंने हमें दूसरी साइड, लाइक रोड पे चल रहे होते हैं ना, तो जहाँ से व्हीकल्स आ रहे होते हैं उस साइड से हमारा हाथ पकड़ा और बोला आप इस साइड चलो। दूसरी साइड उन्होंने किया और खुद उस रोड की साइड वो चली। एंड देन वो वहाँ हमें वो प्रोटेक्शन फील हुआ। दूसरे दिन जब वो मड हीलिंग कर रही थी बहुत प्यार से, एंड मड हीलिंग के अंदर आपको पता है कि हमें बहुत लेस कपड़ों में रहकर हम मड हीलिंग करा सकते हैं। वहाँ हमने उनका वो केयरिंग, वो वाला देखा कि कैसे वो हमें हील करे, एक अन्नपूर्णा के जैसा। तीसरा जब हमने देखा कि वो 2-2.5 घंटे मदर 2-2.5 घंटे साउंड हीलिंग कर रहे हैं। उन्हें हमारे हर एक चक्रा को एक्टिवेट करना है, वो हमारे पूरी मतलब घूम रहे हैं चारों तरफ। और 2.5 घंटे कोई इतना चल सकता है क्या? आप खुद बताएं कितना फोकस की जरूरत है अगर आप किसी को हील कर रहे हैं, कितनी स्ट्रेंथ की जरूरत है। अगर इंसान खुद के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो वो कैसे दूसरों को दे सकता है। माँ ने फिर हमसे वहाँ कुछ ऐसे इंसिडेंट शेयर की है अपनी लाइफ की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कितनी जगह पर नो बोला सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि उनको वो चीज़ें नहीं चाहिए थी। हमने बहुत सीखा, हमने समझा, हमने जाना। और उस दिन मेडिटेशन में हमारी खुद की मदर और हमारी डिवाइन मदर ही हम उनको बोलते हैं, तो दोनों ही हमें डिवाइन ने दिखाया, दोनों का ही स्वरूप दिखाया। तब हमें समझ में आया कि एक स्ट्रेंथ जो हर एक लेडी के अंदर होनी चाहिए अपने लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने लिए जब तक वो अपने लिए स्ट्रेंथ नहीं लेगी, जब तक वो अपनी स्ट्रेंथ को समझेगी नहीं कि उसके अंदर भी एक स्ट्रेंथ है, वो बाहर के लोगों के लिए बाद में है, पहले वो अपने लिए है। पहले उसको वो चैनल करना आना चाहिए। तो वो हमने समझा, वो हमें जाना, और उसी से ही हमारी जो मदर हीलिंग थी, वुम्ब हीलिंग थी, वो इतनी आराम से हुई कि आज हम अपने बच्चों को कभी भी ये नहीं कहते हैं कि भाई अच्छा तुम बैठो हम खाना लेकर आते हैं, उठो और जाओ। वो इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं आज की डेट में कि अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं और हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, देन वो जाएंगे किचन में, अपने आप से प्रिपेयर करते हैं चीज़ें। उनकी वो हमने जो सीखा वो चीज़ें हमने इनको सिखाई। कई बार कुछ सोल सिस्टर्स ने हमने पूछा कि हमें बड़ी चिंता होती है हमारी बेटी की, हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है, हमें हमारी बेटी की, हमारे बच्चों की चिंता है। जो घर का जो सिनेरियो है, जो घर में जो चीज़ें चलती हैं, लाइक कोई लड़ाई झगड़ा हस्बैंड के साथ में या फिर और फैमिली मेम्बर्स के साथ में जो चलती, तो हमारे बच्चों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उन पर वही इम्पैक्ट पड़ेगा जो आप उनको दिखाएंगे। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाती हैं, अगर आप अपने लिए स्टैंड लेती हैं, तो आपके बच्चे जितने स्ट्रांग होने वाले हैं आपको भी नहीं पता है ना। और वो कोई ब्लॉकेज नहीं होगा। वो जो देखेंगे ना, उनको बोलने से समझ में नहीं आता। छोटे बच्चों को आप इतने बड़े बड़े भारी शब्द बताने लग जाएं, उनको कभी समझ में नहीं आएगा। उनको जो समझ में आएगा वो आपके एक्शन होंगे, वो आपका वो स्ट्रेंथ होगा, वो आपका वो चार्म होगा, जो उनको समझ में आएगा कि माँ क्या होती है। जो हमने देखा इतने साल के बाद में कि माँ क्या होती है। और हमारे रिलेशन हमारी खुद की मदर के साथ में भी जो हम उनको माफ़ नहीं कर पाते थे, पता नहीं किस वजह से, कि हमें एक इरिटेशन जो फील होती थी उनकी साइड, तो वो हम हील कर पाए। और बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन, अब हम समझ पाते हैं कि वो ऐसी क्यों हैं और ऐसा क्या था। हम उनको चेंज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं, बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उनका एक एज ऐसा हो गया, हमें पता है कि यहाँ हम चेंज होंगे, डिवाइन उनको मुक्त कर देगा उन सारी चीज़ों से कि जहाँ जो भी छोटे, कहते हैं ना कि अगर
एक डिश अगर बहुत अच्छी बनी है तो दूसरी डिश के अंदर थोड़ा बहुत भी अगर रह जाता है तो वो उसकी पूर्ति कर देता है। तो अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं और उनके वो बहुत सालों से उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते आए, तो उनको चेंज करने की कभी मत सोचिएगा। हाँ, और ना ही अपने आगे वालों को चेंज करने की सोचिएगा। और ये भी वीडियो किसी को चेंज करने के लिए नहीं है, ये जस्ट एक स्ट्रेंथ के लिए है। मे बी आप में से कौन सी ऐसी सोल होगी जो यहाँ से कुछ पिक करेंगे, किन के लिए बनी है ये मुझे भी नहीं पता। और हमने क्या यहाँ बोला, क्या बुलवाया गया, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस थे जो हमें शेयर करने थे और इस नवरात्रि हमने शेयर किया, हम नहीं रोक पाए। आई होप आपको समझ आई होगी। और यस, आज हम बोल सकते हैं कि हम अपनी माँ के जैसा स्ट्रांग हैं, अपनी डिवाइन मदर के जैसा स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ में है। आज कोई भी चैलेंज आता है तो सबसे पहले हमारे अंदर वो पावर आती है कि मेरे अंदर मेरे लिए स्ट्रेंथ है ना, मैं कुछ नहीं होगा, है ना, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ हर एक लेवल पर, अपने इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर लेवल पर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, अपने आप को रख सकती हूँ चीज़ें। मेरा काम लड़ने का नहीं है पहले जैसा कि उठाओ हथियार और लड़ना शुरू कर दो। मेरे एक्ट, मेरा कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें ही मुझे प्रोटेक्ट करती हैं। और सीरियसली डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। और ये अंदर जो हमारे अंदर की जो डिवाइन मदर की हम बात करते हैं ना, कि अपने अंदर झांको, अपने अंदर जगह दो डिवाइन एनर्जीज का। तो ये जो आज बोल रही है, ये कोई काकुल नहीं बोल रही है, ये जो बोल रही है ये वो डिवाइन मदर ही है जो अपने आप को प्रेजेंट कर रही है कि यस, अपनी स्ट्रेंथ में आओ, अपनी स्ट्रेंथ को मत भूलिए आप, ठीक है। किसी कहीं जरूरी नहीं होता कि हम बोल कर लोगों को बताएं, एक्ट करके भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपने एक्शंस में ऐसी एनर्जीज को लेकर आए कि आपके बच्चे, आपके बड़े सभी उससे स्ट्रेंथ पाएं, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और डिवाइन की मदर की एनर्जीज आपके साथ हमेशा कनेक्ट रहे, बाबा का ब्लेसिंग बना रहे। एंड थैंक यू सो मच माय स्पिरिचुअल टीम, बिकॉज हम बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, ये चीज़ें हमारे अंदर है ही नहीं कि हम लाइक ऐसा कुछ चीज़ें शेयर करें, बट पता नहीं डिवाइन हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं और आगे कहाँ लेकर जाएंगे, सब उनको समर्पित। जो भी हील होने आएगा हम रेडी हैं उस चीज़ के लिए। एंड थैंक यू मीनाक्षी माँ, थैंक यू सो मच। मीनाक्षी माँ हमारी गुरु माँ हैं और बहुत सारी सोल आप में से उनको जानती होंगी। एंड गूज़बम्स आ गए, क्योंकि यहाँ हम उनको याद करते हैं, उधर उनको पता लग जाता है। थैंक यू माँ, थैंक यू डिवाइन मदर, थैंक यू डिवाइन फादर, थैंक यू सोल फैमिली, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू।